नमस्कार। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कैसे वास्तु से हम अपनी हेल्थ और रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए हमारे साथ है उषा जी, जो एक न्यूरोलॉजी और वास्तु एक्सपर्ट हैं और हमें इस वीडियो में सब बताएंगे। वेलकम उषा जी। वेलकम, थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच आने के लिए। पहले तो आप ये बताइए, एक नॉर्मल इंसान के लिए वास्तु के मायने क्या है? वास्तु का क्या मतलब है? वास्तु जहाँ तो वास करता है, तो जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ हम वास करते हैं, उस जगह का जो डायरेक्शंस है सभी, तो उनको अलाइन करना वास्तु है। और अलाइन कैसे करेंगे हम? कि हर डायरेक्शन का अपना एक एलिमेंट है, उसको उसका एलिमेंट दीजिए तो वो खुश है, क्योंकि दिशाएं, डायरेक्शंस हमें देती हैं, हमसे लेती कुछ नहीं है। अच्छा। बस उनको क्या चाहिए? उनका डायरेक्शन। जैसे अब मैं फॉर एग्जांपल आपको बताती हूँ कि हम किचन को लेते हैं साउथ ईस्ट में, क्योंकि वैसे तो एक सब कुछ साइंटिफिक बेस्ड है, वास्तु साइंस पे ही टिका हुआ है सब कुछ, लेकिन इसके एलिमेंट तो है ही डायरेक्शंस के। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे साउथ ईस्ट है, हम कहते हैं कि जी अपनी किचन को साउथ ईस्ट में डालिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक तो किचन में क्या चलता है? आग जलती है। हाँ जी। ठीक है, और साउथ ईस्ट का जो एलिमेंट है वो फायर है, उसको उसका एलिमेंट मिल गया। लेकिन अगर हम साइंस के तरीके से देखें कि साइंटिफिक कैसे है ये, अब सूरज जो निकलता है ईस्ट से निकलता है, और 1 घंटे के बाद जब उसकी रेज थोड़ी सी स्ट्रोंग हो जाती है तो कहाँ आ जाता है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आ जाता है। अगर हमारी साउथ ईस्ट में डायरेक्शन है, किचन है, तो क्या होगा? जो सन की रेज है वो डायरेक्ट किचन में आएंगी, और सन की रेज क्या करती है? जितने भी नेगेटिव जर्म्स हैं उन सबको रिमूव करती है। ठीक है ना? तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ओवरऑल जो वास्तु है वो साइंस पर टिका हुआ है। तो ये है वास्तु। फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एयर, एनर्जी का फ्लो, एयर का फ्लो, सब कुछ वास्तु है। अब कई लोग वास्तु को मानते नहीं है और कई लोगों को नॉलेज नहीं होती, तो उनको क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? देखिए, वास्तु का मानना न मानना कोई मायने नहीं रखता, वास्तु का गलत होना और सही होना मायने रखता है। मान लीजिए आपका वास्तु, आपके घर का वास्तु, आपकी फैक्ट्री का वास्तु गलत है और आप मानती हैं, ठीक है ना? मानने से थोड़ी ना कुछ होगा, वास्तु को ठीक करने से होगा। सही बात है। ठीक है ना? तो वास्तु का मानना ना मानना कोई मायने नहीं रखता। जो चीज गलत है वो अपना काम करती है। अगर आपके घर का वास्तु गलत है, आपने नहीं माना, कोई बात नहीं, मत मानो, वो तो अपना काम कर रहा है। तो वास्तु का सही होना बिल्कुल बहुत जरूरी है। अगर वास्तु गलत है, डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में आपके फॉल्ट है, कौन सी डायरेक्शन गलत है। गलती क्या हो सकती है? कोई भी हो सकती है। गलत डायरेक्शन में किचन होना, गलत डायरेक्शन में स्टेयरकेस होना, गलत डायरेक्शन में वॉशरूम होना, किसी डायरेक्शन का कटना, डिडक्शन रिडक्शन, कुछ भी हो सकता है। और अलग अलग डायरेक्शन के अलग अलग इम्पैक्ट है, हेल्थ वाइज भी, वेल्थ वाइज भी, और रिलेशन वाइज भी। थोड़ा सा बताइए हमको इस बारे में। तो जैसे मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, उन्होंने अपनी न्यूमरोलॉजी की कंसल्टेंसी ली थी। उन्होंने बताया कि भाई 2014 के आसपास से मेरा डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है और मैं अब से लेके अब तक बिल्कुल डिफॉल्टर हो चुका हूँ। ठीक है। न्यूमरोलॉजी का चार्ट लिया मैंने, न्यूमेरोस्कोप बनाया उनका, बहुत बढ़िया चार्ट था उनका, बहुत एकदम A1। कुछ समझ नहीं आया कि भाई इसमें कुछ दिक्कत ही नहीं है। दिमाग ने कहा कि वास्तु, तो उनके घर का वास्तु हमने पूछा, भाई आपका घर का वास्तु ठीक है? उन्होंने कहा हाँ जी ठीक है, अब क्या करें? मैंने कहा ऐसा तो नहीं कि कोई प्रॉपर्टी आपने ऐड ऑन की है उसमें? उन्होंने कहा हाँ जी एक साइड वाला प्लॉट था वो ऐड किया है। मैं कहा उसके बाद वास्तु करवाया था? बोले नहीं करवाया था। तो क्या हुआ? अब एक प्लॉट का आपने वास्तु करवा रखा है, दूसरा ऐड कर लिया, तो सारा वास्तु चेंज हो गया। सही बात है। ठीक है ना? अब घर का सेंटर कहाँ आ गया? कहीं और आ गया, ईस्ट कहीं और आ गया, वेस्ट कहीं और आ गया। तो इस तरीके से उनके घर का वास्तु पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था और वो बिल्कुल डूब गए थे। हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, रिलेशन वाइज, सब कुछ उनका बिगड़ चुका था। तो इस तरीके से वास्तु इम्पैक्ट करता है। ठीक है। तो कई बार हम देखते हैं कुछ फैमिलीज में बार बार एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आ रही है, हेल्थ इश्यूज, ज्यादातर कोई बीमार पड़ रहा है, फिर कोई बीमार, या एक उठ रहा है दूसरा पड़ रहा है। तो क्या ये वास्तु से ही हो रहा है? कितना है वास्तु इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल? वास्तु भी हो सकता है, और चीजें भी हो सकती है, लेकिन वास्तु भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि घर का मेंबर जो है उसका वहां पर क्या रोल है। घर की हेड लेडी है, घर का हेड मेल है, घर का बड़ा बेटा है, कोई कपल है या किड्स है। तो क्योंकि अलग अलग डायरेक्शंस अलग अलग मेल और फीमेल से रिलेट करती हैं। और बात यह है कि बीमार होता तो क्या होता है? पेट से रिलेटेड इशू है, हेड से रिलेटेड है, चेस्ट से रिलेटेड है। तो
जिस तरीके का इशू है उसी डायरेक्शन को हम पकड़ते हैं कि ये वाली दिक्कत है तो हमें ये डायरेक्शन पकड़नी है। जैसे मैं अभी किसी विजिट पे गई थी तो मैंने देखा कि उनका नॉर्थ ईस्ट, वहाँ स्टेयरकेस भी है, स्टेयरकेस के नीचे वॉशरूम भी है और डिडक्शन भी है वहाँ पर। तो मैंने उनको पूछा, कहा मैंने कहा ये घर आपके लिए ठीक नहीं है, यहाँ पर आपको ब्रेन से रिलेटेड कोई दिक्कत आ सकती है जो भी यहाँ पर रहेगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ आ चुकी है, हमारे फादर को यहाँ पर ब्रेन हेमरेज हो चुका है इस घर में आने के बाद। तो इस तरीके से अलग अलग डायरेक्शन अलग अलग बॉडी पार्ट को डिनोट करती है। तो आप कुछ वास्तु दोष बताइए जो फैमिली के हेल्थ पे डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो सबसे सेंसिटिव जोन है वो है नॉर्थ ईस्ट। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट कोई वास्तु दोष लेके बैठा है, कोई भी वास्तु दोष हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कोई रिडक्शन वहाँ है, कोई वॉशरूम वहाँ है, स्टेयरकेस है, इस तरीके का कुछ भी हो सकता है, या फिर कोई कपल बेडरूम वहाँ पर है, तो ये वास्तु दोष माना जाता है। और ये किसको इम्पैक्ट करेगा? किड्स को और बच्चों को इम्पैक्ट करेगा या एल्डर्स को इम्पैक्ट करेगा? घर के बड़े। घर के जो बड़े हैं। और बॉडी के किस पार्ट पे इम्पैक्ट करेगा ये? हमारे हेड पे। अगर हम बात करते हैं ईस्ट की, तो ईस्ट मेल, जो घर का मेल हेड मेल है, हाँ जी, हाँ जी, और किड्स, ठीक है। इन दोनों को ही इम्पैक्ट करेगा। और ये कहाँ इम्पैक्ट करेगा? ये हमारा जो एरिया है ना, चेस्ट वाला एरिया है, हार्ट, जैसे बीपी, शुगर, इस तरीके की बीमारियां यहाँ पर आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। और यहाँ पर ये जितनी भी डायरेक्शंस है इसी तरीके से अलग अलग बॉडी पार्ट को हमारे बताती है। अगर हमारा ब्रह्मस्थल है, वहां पर कोई डिफॉल्ट है तो क्या होगा? हाँ, क्योंकि ब्रह्मस्थल है हमारे, अब जब बॉडी को देखते हैं तो बीच में क्या है? स्टमक है ना, तो इसका मतलब स्टमक में कोई दिक्कत है। पेट से रिलेटेड सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो हमारा ब्रह्मस्थल देता है। इसलिए हम कहते हैं कि ब्रह्मस्थल को हमेशा क्लीन रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, हल्का रखना चाहिए। मेरे पास एक क्लाइंट आए थे तो उनके पेट में ही दिक्कत थी। उन्होंने क्या कहा कि मेरे पेट में दिक्कत है। हमने न्यूमरोलॉजी देखी, वहां सब कुछ सही था, लेकिन जब हमने वास्तु देखा तो क्या मिला? ब्रह्मस्थान में प्रॉब्लम। ब्रह्मस्थल में उन्होंने कुआं बना रखा था। कुआं? हाँ जी, हाँ, क्योंकि वो किसी छोटे शहर से आए थे, वहां पे होता होगा कुआं, कुआं वगैरह घर में बनता होगा, तो उन्होंने ब्रह्मस्थल में कुआं बना रखा था। अब आप ये देखिए ना कि अगर यहाँ पर हम खुदाई करेंगे तो क्या होगा फिर? तो इस तरीके से उनका वहां पर स्टमक अपसेट था। तो अलग अलग बॉडी पार्ट्स को हम पकड़ेंगे तो अलग अलग ही इम्पैक्ट रहेंगे। तो क्या कलर्स और प्लांट से हम वास्तु ठीक कर सकते हैं? हाँ जी, बहुत हेल्पफुल है कलर्स और प्लांट्स। जैसे कलर्स है, जब हम व्हाइट वॉश करवाते हैं या कर्टेन्स लगाते हैं तो हम अकॉर्डिंगली कलर्स दे सकते हैं डायरेक्शन को, क्योंकि हर डायरेक्शन का अपना एक कलर है। तो अगर हम जिस डायरेक्शन का जो कलर है वही देंगे, जैसे नॉर्थ ईस्ट है, येलो कलर है, वहाँ येलो कलर दीजिए आप। साउथ ईस्ट है, आग्नेय कोण है, अग्नि का कलर कैसा होता है? रेड, वो वाला कलर दीजिए। तो अगर हम डायरेक्शन वाइज कलर रखेंगे तरीके से तो अलाइन होगा वास्तु, कुछ ना कुछ अच्छे इम्पैक्ट देगा हमें। इसी तरीके से अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं, मान लीजिए हमारे साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, वहां हमें प्लांट्स रखने हैं। साउथ वेस्ट क्या है? हैवी डायरेक्शन है, वहां उसको हमें हैवी रखना है, तो वहां हम भारी वाले गमले लगा सकते हैं, हैवी वाले गमले लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक। अगर हम ग्राउंड फ्लोर पे तो वहाँ ट्रीज लगा सकते हैं अपने घर के बाहर, तो उसको भारी करके, उसको हैवी करके हम उस डायरेक्शन को उसका एलिमेंट दे सकते हैं। प्लांट्स क्या है? अर्थ एलिमेंट है हाँ जी। ना, तो अर्थ एलिमेंट है साउथ वेस्ट का। साउथ वेस्ट में प्लांट्स लगाकर हम उसको हैवी कर सकते हैं और उसका एलिमेंट उसको दे सकते हैं। इस तरीके से हम प्लांट से और कलर से अपने वास्तु को कहीं ना कहीं ठीक कर सकते हैं। जी, और फ्लावर्स भी कुछ कलर के अगर लगाए, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं गमले में लगते हैं, गमला खुद सीमेंट या मिट्टी का बना होता है, उसके अंदर भी मिट्टी होता है, तो हैवी चीज होती है। अगर हमें किसी और डायरेक्शन में प्लांट लगाने हैं ना, तो फिर हमें नीचे स्टैंड लगाने चाहिए उसके। क्यों? क्योंकि उसके नीचे से एयर क्रॉस करेगी और वो हल्की होंगी फिर। तो अगर हम कोई प्लांट किसी और डायरेक्शन में लगाते हैं, एक्सेप्शन साउथ वेस्ट छोड़ के, ठीक है ना, तो हमें फिर उसके नीचे स्टैंड लगाने चाहिए। फिर हम जैसे कलर्स होते हैं, जैसे नॉर्थ का अगर मैं कलर कहूँ तो ग्रीन कलर है, नॉर्थ ईस्ट का कहूँ तो येलो कलर है, ईस्ट का रेड कलर है, तो इस तरीके से हम कलर लगा सकते हैं कि कौन से फ्लावर, कौन से कलर के फ्लावर हमें कौन सी डायरेक्शन में लगाने चाहिए। लेकिन बात वही है कि उसको स्टैंड के साथ ही लगाना है, डायरेक्ट फर्श पर नहीं रखना। अगर हम आजकल देखें तो काफी सारे डिवोर्स केसेस सुनने में आ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि हस्बैंड वाइफ में एकदम ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं? वास्तु के हिसाब से इसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है?
अगर हम हस्बैंड वाइफ का देखें तो सबसे ज्यादा जो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट। हाँ जी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को इम्प्रूव करती है अगर वो सही है। और अगर वहां पर कोई डिफॉल्ट है या कोई भी दिक्कत है तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन जो है वो खराब हो जाते हैं। अब नॉर्थ वेस्ट में क्या गलती हो सकती है हमसे? नॉर्थ वेस्ट मान लीजिए कटा हुआ है, डिडक्शन है किसी तरीके की, टी पॉइंट पे है, तो इस तरीके की कोई भी अगर डिफॉल्ट है तो वहां पर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन थोड़े से सफर करेंगे। इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? अगर आपका नॉर्थ वेस्ट ओपन है तो वहां पर हम गोल्डन या येलो दोनों में से कोई भी कलर ले सकते हैं। विंड चेन हमें खरीदनी है, एक 6 स्टिक्स की और एक 5 स्टिक्स की, वो वहां पर हम प्लेस कर सकते हैं अगर ओपन है तो, ताकि हवा से, नेचुरल हवा से वो हिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने वहां पे फैन लगा दिया और हिला दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। विंडोज वगैरह के पास जैसे। हाँ जी, लेकिन अगर आप कहते हो कि वहां तो सॉलिड वॉल है, अब हम क्या करें, तो वहां हम पर एक फिर गोल्डन मेटल की वॉल क्लॉक लगा सकते हैं ताकि वो डायरेक्शन चार्ज हो जाए और अपना जो बेस्ट है वो दे सके। इस तरीके से हम देख सकते हैं इस चीज को। एक चीज तो यही है कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आपको देखनी है। दूसरी चीज ये है कि प्योर डायरेक्शंस, प्योर डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, ये तीनों प्योर डायरेक्शन में। तो इसमें कभी भी कपल बेडरूम नहीं होना चाहिए। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट क्योंकि अग्नि का कौन है, अग्नि जोन है, तो अगर यहाँ पर भी कपल बेडरूम होता है तो मन मुटाव चलते रहेंगे उनके। तो इन सब का हमें ध्यान रखेंगे तो ये सब चीजें सुधर जाएंगी। अगर किसी का जो बेडरूम है वो इस डायरेक्शन में नहीं है, किसी और डायरेक्शन में है, तो वो क्या कर सकते हैं? ईस्ट डायरेक्शन में नहीं है मतलब? इसी डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट में नहीं है, मतलब आइडियल डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है, तो किसी और डायरेक्शन में है, तो वो क्या कर सकते हैं? तो अपना बेडरूम चेंज कीजिए, इसका यही हल है और कोई हल ही नहीं है इसका। क्योंकि जो कपल बेडरूम है आइडली तो वेस्ट में जाना चाहिए और अदरवाइज फिर साउथ वेस्ट और साउथ में भी जा सकता है। स्टेबिलिटी के जोन है ये, उनके जो रिलेशन है वो स्टेबल रहेंगे। 3 ही जोन है जो कपल के लिए होने चाहिए। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में भी हम अपना बेडरूम बना सकते हैं, लेकिन ये 4th डायरेक्शन है फिर। तो डिवोर्स के बाद आजकल एक जो चीज और ज्यादा सुनने में आ रही है कि एंगेजमेंट्स बहुत टूट रही हैं, रिश्ता जुड़ता है टूट जाता है, और कई लोगों के साथ बार बार हो रहा है ऐसा। तो क्या इसमें वास्तु रिस्पॉन्सिबल है? हाँ जी, हो सकता है, क्योंकि आजकल या तो रिश्ते होते नहीं है, होते हैं तो फिर टूट जाते हैं, शादी हो गई तो वो चलती नहीं है, ये वाली सब दिक्कतें आती है। और इसका भी नॉर्थ वेस्ट ही जोन रहेगा। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल। जब बच्चों की शादियां करनी होती है, बच्चे शादी लायक होते हैं, तो नॉर्थ वेस्ट ही जिम्मेवार है इसका भी। इसी तरीके से उसको आपको चार्ज करना चाहिए जैसे मैंने अभी बताया है, विंड चेन्स लगा के। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट ये जो डायरेक्शन है ऑल राउंड प्रोस्पेरिटी ये हमें देती है, तो इसको हमें हमेशा प्योर रखना चाहिए, इसको हमेशा चार्ज करके रखना चाहिए। तो इससे हेल्प मिलेगी? इससे बिल्कुल हेल्प मिलेगी जी, बिल्कुल हेल्प मिलेगी। तो अभी जैसे हमने बताया कि आप वास्तु भी करते हो, आप न्यूमरोलॉजी भी करते हो, तो ये थोड़ा अलग कॉम्बिनेशन है। आप कैसे इसको कंबाइन करते हो, और मतलब ये कैसे, क्या ज्यादा पावरफुल है ये? एक लेमैन के लिए बिल्कुल अलग कॉम्बिनेशन है, लेकिन एक्चुअली में तो न्यूमरोलॉजी और वास्तु एक ही सिक्के के 2 पहलू है, एक दूसरे के पूरक है। अच्छा। जैसे कहते हैं ना, किसी मीठे में चुटकी भर नमक डाल दो तो उसमें रस आ जाता है, या फिर नमकीन में थोड़ा सा चुटकी भर शुगर डाल दीजिए तो भी रस आ जाता है। तो इसी तरीके से जब भी मैं न्यूमरोलॉजी और वास्तु करती हूँ तो एक दूसरे के अंदर डालती हूँ पुट, और ये काम भी करता है। जैसे मैं बताती हूँ कि पीछे हमारे पास कोई वास्तु की विजिट थी, हम गए किसी के घर, देखा हमने पूरा वास्तु एकदम परफेक्ट। अच्छा। हमने पूछा कि आपने वास्तु करवाया? तो कह रहे हाँ जी करवाया था पहले। दिक्कत क्या है? फिर कह रहे फिर भी मुझे दिक्कत है, क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत खराब हो गई है इस घर में आने के बाद। उनकी न्यूमरोलॉजी का फिर मैंने लिया, भाई अपनी न्यूमरोलॉजी चेक करवा लीजिए, अपनी कंसल्टेंसी ली, वहां भी कुछ नहीं है, एकदम परफेक्ट है। अच्छा। समझ नहीं आया क्या है। फिर हमने नंबर पूछा कि आपके घर का नंबर क्या है? उनके घर का नंबर, क्योंकि वो न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड हो गया, उनके नंबर, घर का नंबर इतना गलत बैठा था कि वो सूट कर ही नहीं सकता। 8 से रूल करते थे, घर का नंबर 2 है, घर उनके नाम है, सूट करेगा ही नहीं। तो इस तरीके से न्यूमरोलॉजी और वास्तु एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है। तो अगर हम किसी फैक्ट्री का वास्तु करते हैं, हाँ जी। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए?
देखिए मैम, हम जब जाते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि मशीनरी जो है वो कहाँ सेट होनी है, क्योंकि मेन चीज़ क्या है, फैक्ट्री में मशीनरी, उसी ने प्रोडक्शन निकालनी है, ठीक है ना? जब मशीन सही काम करेगी तो बाकी सब कुछ तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। मेनली हम मशीनरी का देखते हैं कि मशीन हमने कहाँ सेट करनी है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि स्टाफ, लेबर जो है वो कहाँ बिठानी है हमें, उनको कहाँ ठहराना है। बाकी सब चीज़ें बाद की बात है, मेन रहेगा मशीनरी। इनके कुछ डायरेक्शंस? हाँ जी, बिल्कुल होते हैं। अगर मशीनरी है हमारे पास तो सबसे ज़्यादा हमारी कोशिश रहती है कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में डालें, क्योंकि मशीनरी तो आप भी जानती हैं कि लोहे की होती है, बहुत भारी-भारी होती है, और एक साउथ वेस्ट डायरेक्शन ही है जो इतना भार उठा सकती है ना? तो साउथ वेस्ट में हम डालते हैं जिसको, उसके बाद एज़ पर सर्कमस्टेंसेस जैसी भी पोज़ीशन हो, जैसे भी हालात हो, उस वर्क से हिसाब हर से। उस हिसाब से सेट करते हैं। और भी डायरेक्शंस हैं, लेकिन नंबर 1 पे साउथ वेस्ट ही है। मैम जैसे आपका ब्रांड है न्यूमो उषा, तो उसमें अपने क्लाइंट्स की कोई आप इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बताइए जिसमें उनका हेल्थ रिलेशनशिप बहुत इम्प्रूव हुआ हो। वैसे तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत केस लिए हमने। कोई तो यादगार रहा होगा। हाँ, बहुत यादगार रहे मैम के, जैसे एक लेडी थी जिसको पैरालिसिस का अटैक आ गया था, और डॉक्टर्स ने बोला था कि अपने घर ले जाइए, जितने दिन निकालेगी ठीक है। तो जो पेरेंट्स थे या जो उनके घर वाले थे, उन्होंने बिल्कुल होप छोड़ दी थी कि भई अब इसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन किसी ने हमारा रेफ़रेंस दिया और हम गए वहाँ पर, हमने उनको रेमेडीज़ दी और उनको कहा कि विश्वास के साथ करनी है और पॉज़िटिव अफ़र्मेशन के साथ ये रेमेडी करनी है। और आप यकीन कीजिए 6 महीने हो गए और काफ़ी हद तक वो इम्प्रूव कर रही हैं, और मेरे को लगता है और 6 महीने में वो अपने पाँव पे खड़ी हो जाएँगी। तो इतनी इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ हैं हमारे पास और इतने इंटरेस्टिंग केस स्टडीज़ हैं। क्या था कि सबसे बड़ी बात क्या थी, नंबर 1 तो उनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं थी ओरिजिनल अपनी। उनको पता ही नहीं था अपनी डेट ऑफ बर्थ का। हाँ। तो हम न्यूमरोलॉजी कैसे चेक करें, ठीक है ना? और वास्तु अगर हमने देखा, तो वास्तु का भी कुछ ख़ास हिसाब सा बना ही नहीं कि भई, क्योंकि वो अनमैरिड थी, ठीक है? और वो ओवर एज थी, उन्होंने शादी की नहीं या फिर कुछ उनके साथ मिसहैपनिंग हुई थी, पता नहीं। तो इसलिए हम ये भी नहीं बोल सकते कि उनके लिए बेडरूम कौन-सा चाहिए, तो ये भी कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन हमने अपने फ़िल्टर्स लगाए और उनको रेमेडीज़ दी, उनको यंत्राज़ पहनाए, जो-जो हम अपनी रेमेडीज़ देते हैं जब हमारे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं होती। उनको एक जो गायत्री यंत्र होता है और गायत्री मंत्र होता है, उसकी जो एक मशीन आती है जो 24 घंटे फिर वो चलता रहता है, वो उनके पास लगाया। और आज ये है कि 6 महीने हो गए, वो अपना टाइम निकाल रहे हैं और इम्प्रूवमेंट उनके हेल्थ में हो रही है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ जी, तो इस तरीके से रेमेडीज़ काम करती है मैम। अब इसी तरीके से एक कपल हमारे पास आया और बहुत सारे साल हो गए थे उनके शादी को, बहुत सारे साल हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि अब हमारी नहीं बनती, हमें मतलब हमारा आपस में बहुत मनमुटाव है और हम आखिरी होप लेके आए आपके पास कि शायद हमारे रिलेशन ठीक हो जाए, नहीं तो डिवोर्स तो है ही है फिर। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने अभी घर चेंज किया है? बोले हाँ, हमने घर चेंज किया है 3-4 साल से और तभी से हमारे रिलेशन खराब हुए हैं। हमने उनकी न्यूमरोलॉजी चेक की पहले, दोनों के पास ही जो प्राइम नंबर होते हैं, जो शादी चलाते हैं, जो फैमिली चलाते हैं, 5 और 6 दोनों नहीं थे, दोनों के पास ही। उसके बाद हमने वास्तु चेक किया उनका, तो वो उनका जो बेडरूम था, वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में था, जहाँ पर नहीं होना चाहिए, जहाँ मतभेद होने ही होने हैं। कपल बेडरूम होना ही नहीं चाहिए। उनका बेडरूम हमने चेंज करवाया, साउथ वेस्ट में डलवाया या वेस्ट में डलवाया कि दोनों ही रूम में से कोई भी आप ले लीजिए। 5 और 6 हमने क्रिएट किए नंबर, रेमेडीज़ से, डायरेक्ट रेमेडीज़ भी की, इनडायरेक्ट रेमेडीज़ भी की, यंत्रास भी पहनाए उनको और उनके जो नेम की स्पेलिंग्स थी वो भी करेक्ट की, मोबाइल नंबर भी हमने उनके चेंज किए। कुल मिला के बात ये हुई कि वो आज एक हैप्पी लाइफ जी रहे हो। जी रहे हैं। हाँ जी, तो इस तरीके से न्यूमरोलॉजी और वास्तु दोनों ही बहुत काम करते हैं, हमारा रिलेशनशिप सेक्टर, हमारा हेल्थ सेक्टर इम्प्रूव हो जाए। अब आप बता रहे हो तो लग रहा है कितनी सेंस बन रही है न्यूमरोलॉजी में और वास्तु के साथ। जब मैंने वास्तु सीखा था, मुझे भी मतलब कम विश्वास था, ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से ही विश्वास करती हूँ। सबसे पहले मैंने सीख के अपने अपने ऊपर अप्लाई किया उसको। सबसे पहले मैंने अपना घर ठीक किया कि जहाँ-जहाँ दिक्कत थी और मुझे समझ में आया कि हाँ, ये दिक्कत है। मैंने जब घर में शिफ्ट किया, जिस घर में मैं रहती हूँ, तो आते ही 1 साल के अंदर मेरे हस्बैंड को बीपी और शुगर दोनों आ गए थे। उस टाइम मुझे समझ नहीं आया था। मुझे लगा कि हेरिडिटरी है, चलो हो गया, लेकिन इतनी छोटी एज में कैसे हो गया? अब मुझे समझ में आता है क्यों? क्योंकि मेरे घर का ईस्ट कटा हुआ था। ओके। मुझे समझ में आई चीज़।
मैंने अपने इष्ट का जो कटा हुआ था उसको बनवाया, उसको पूरा किया, 90 डिग्रीज पर उसकी बॉल लेकर आई। तो सबसे पहले मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया, तब मुझे समझ में आई कि हाँ चीजें काम करती हैं, और वाकई में करती है चीजें काम। कोई माने ना माने मैम, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो जो है वो तो है ही है। वो है, वो उसने अपना काम करना है, क्योंकि ये कोई तीर के तुक्के नहीं है, ये एक साइंस है। साइंस जैसे कैसे है, अभी मैंने आपको किचन का उदाहरण दिया, एक और उदाहरण देती हूँ मैं आपको एग्जांपल। जैसे साउथ वेस्ट है, हम क्यों कहते हैं कि साउथ वेस्ट की जो ओपनिंग है, ओपन अगर आपका साउथ वेस्ट है, अगर मैं वास्तु की भाषा बोलूं तो हम कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट है जो, वहां से एनर्जी आती है और साउथ वेस्ट में इकट्ठी होती है जाके। अगर हम साउथ वेस्ट खुला रखेंगे अपना तो वहां से वो निकल जाएगी एनर्जी, ठीक है। लेकिन अगर मैं साइंस की भाषा बोलूं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जिस टाइम सूर्य आता है, सन आता है घूम के, ईस्ट से निकलता है, साउथ ईस्ट जाता है, साउथ जाता है, फिर साउथ वेस्ट में आता है, ठीक है। तो साउथ वेस्ट में जिस टाइम वो आता है, उस टाइम जो सन की रेज होती है ना, वो इतनी खतरनाक होती है कि अगर हम लोगों के ऊपर आती है वो, तो वो कैंसर जैसे रोग भी क्रिएट कर देती है। ठीक। और ये प्रूव्ड है साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है ना। तो इसलिए बोला जाता है कि साउथ वेस्ट बंद होना चाहिए। कोई भी चीज तीर का तुक्का नहीं है, सब कुछ साइंटिफिक बेस्ड है, इसलिए काम भी करती है। तो अभी जो आपने बताया था कि इसकी वो लेडी की तबीयत खराब रहती थी घर के नंबर की वजह से, हाँ जी। तो अब कोई अगर किसी को ऐसे प्रॉब्लम हो रही है और घर का नंबर उनसे अलाइन नहीं हो रहा, वो घर तो चेंज नहीं कर सकते ऐसे, तो उसके लिए क्या रेमेडी हो सकती है? देखिए मैम, वैसे तो हम यही कहते हैं कि भाई आप घर चेंज कर लीजिए, लेकिन हर बंदे के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है। तो एक तो इसमें ये होता है कि वो घर घर के किसी ऐसे मेंबर के नाम करवा दिया जाता है, ट्रांसफर करवा दिया जाता है कि जिसको नंबर सूट करता हो। मान लीजिए वो 2 नंबर था, तो कोई 1 नंबर वाला हो घर में, 5 नंबर वाला हो, तो उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। एक तो रेमेडी है, लेकिन इसमें भी बहुत बड़ा खर्चा होता है, अच्छा, हाँ, क्योंकि रजिस्ट्री वगैरह का खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। तो दूसरा हम क्या करते हैं कि जो ये नंबर है वो आप डिस्प्ले ही मत कीजिए घर के बाहर, उसको हटा दीजिए। सेकंड रेमेडी हम ये करवाते हैं। लेकिन कोई कहता है कि नहीं जी जरूरी है, ये भी जरूरी है, क्योंकि पोस्टेज कहाँ आएगी, कोई गेस्ट आएगा तो वो कैसे ढूंढेगा, कई लोगों को ये भी दिक्कत होती है। तो तीसरा ये है कि उसको हम फिर रेड कलर से सर्कल करवा देते हैं नंबर को। हाँ जी, क्योंकि जैसे सर रेड कलर क्या है, स्टॉप का कलर है। जैसे आपने देखो वो रेड लाइट पे जब रेड कलर आता है तो रुक जाता है ना ट्रैफिक। हाँ जी, हाँ जी। तो इसी तरीके से जो नेगेटिव एनर्जी है उस नंबर की, मालिक के लिए, ओनर के लिए, वो अंदर ही रह जाएगी, वो बाहर नहीं निकलेगी। तो इस तरीके से हम उसको सर्कल बना के लॉक कर देते हैं उसकी नेगेटिव एनर्जी को। तो इसको हम ऐसे रेमेडी दे सकते हैं। तो मैम हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए, जनरल वास्तु की जो मिस्टेक्स होती हैं हम कर देते हैं, जो नहीं करनी चाहिए, लोग अननोइंगली कर देते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मैं जब वास्तु विजिट पे जाती हूँ तो जो जनरली मुझे दिखता है कि हाँ लोग इन चीजों पे ध्यान नहीं देते, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे लोग घर में क्लटर बहुत इकट्ठा करके रखते हैं, जो चीज 10 साल से यूज नहीं हुई, 10 साल होनी भी नहीं है, वो भी घर में है। कई घरों में तो मैं देखती हूँ कि पूरा एक फ्लोर जंग से भरा होता है। तो कभी भी घर में जंग हमें नहीं रखना, साफ सुथरा अपना घर रखना है। सबसे बड़ी बात तो यही है। दूसरी बात, जैसे प्योर डायरेक्शन है, मान लीजिए नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है और ईस्ट, ये 3 डायरेक्शन है जो प्योर है। अगर हम इनको भी साफ रख ले तो आधा वास्तु तो हमारा वैसे ही ठीक हो जाए। ठीक है। लोग क्या करते हैं, इन्हीं डायरेक्शन में किचन बनानी है जी, इन्हीं डायरेक्शंस में हमें वॉशरूम बनाने हैं, यही स्टेयरकेस बनानी है, यही कपल बेडरूम है। मतलब उनको क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, नहीं पता, या फिर ये लगा लीजिए कि मानते नहीं है। तो प्योर डायरेक्शन को अगर हम इम्प्योर करेंगे तो वो फिर दिक्कत देती है, क्योंकि प्योर डायरेक्शन से हमें बहुत कुछ मिलना होता है, हेल्थ वेल्थ सब कुछ वहीं से आनी है। तीसरी बात है कि जो हमारा सेंटर है घर का, वो क्या काम करता है। जैसे हमारी एनर्जी है, जो मान लीजिए ईस्ट से एनर्जी शुरू होती है और वेस्ट में जाके इकट्ठी होगी, तो कहाँ से जाएगी, सेंटर से जाएगी। नॉर्थ ईस्ट से चलेगी, नॉर्थ साउथ वेस्ट में जाएगी, तो कहाँ से जाएगी, सेंटर से जाएगी। तो सेंटर जो है एनर्जी के फ्लो में बीच में आना ही आना है, वहां आएगी पहले एनर्जी, फिर डिस्ट्रीब्यूट होगी हर डायरेक्शन में। तो हमेशा अपने सेंटर को क्लीन रखिए, उसमें कोई भारी फर्नीचर या कोई पिलर या कोई वॉल इस तरीके का कुछ नहीं आना चाहिए। तीसरी बात यह है कि घर के बाहर गेट पे लोग मूर्तियां लगा देते हैं भगवान जी की, है ना, वो आपने भी देखा होगा, बहुत लगता है, कॉमन है वो। तो वो नहीं होना चाहिए। भगवान जी या तो मंदिर में हो, मंदिर में नहीं, पूजा घर जो हमारे घर में होता है वो मंदिर कभी नहीं होता, पूजा घर होता है। या तो पूजा घर में हो या तो हमारे दिल में हो, कभी नहीं लगाने चाहिए घर के बाहर। ना वहाँ सफाई होती है, ना वो चौकीदार है कि हमारे घर की चौकीदारी करेंगे, है ना। तो हमेशा उनको घर में अपने
पूजा घर में रखिए या फिर अपने दिल में रखिए। अब पूजा घर में हमें मूर्तियां रखनी है, मूर्तियां लोग बहुत बड़ी बड़ी रख लेते हैं, हाँ देखिए मैंने। है ना, लेकिन बड़ी जो मूर्ति होती है वो मंदिर में होती है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। कभी भी घर में 8 इंच से ज्यादा बड़ी मूर्ति नहीं रखनी ठीक है। अपने पूजा घर में। लोग अखंड ज्योत लगा लेते हैं, अखंड ज्योत कभी नहीं लगानी चाहिए घर में? घर में। हमेशा मंदिर में अखंड ज्योत लगती है, क्यों? क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा की जाती है वहां पर। ठीक है, तो बिना इन चीजों के? हाँ, टेम्परेरी हम जैसे नवरात्रों में रख ली, हाँ हाँ हाँ। वही बात नहीं, 9 दिन के लिए अखंड ज्योत। बहुत लोग होते हैं कि हमेशा ही रखते हैं शुरू से लेके आखिर तक, और उनको लगता है कि अखंड ज्योत रखे इसलिए हमारा सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन अखंड ज्योत घर में नहीं आई कभी भी, कि घर में लगानी चाहिए। जैसे घड़ियां हैं, वॉल क्लॉक है, कहीं भी लगा लेते हैं, जहां सहूलियत है वहां लगा ली, जहां जरूरत है वहां लगा ली। हमेशा नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, ये 3 डायरेक्शन, ये प्योर डायरेक्शन जहां पर हमें वॉल क्लॉक लगानी चाहिए। इसके अलावा कभी भी चौखट जो होती है हमारी, उसके ऊपर वॉल क्लॉक नहीं लगानी। नहीं लगाई। इसके पीछे भी लॉजिक है। क्या होता है कि कई बार क्या होता है, वॉल क्लॉक बंद हो गई, सेल खत्म हो गए, हमें 3-3 4-4 दिन पता ही नहीं लगता, ध्यान ही नहीं जाता, हाँ हाँ। क्योंकि आजकल मोबाइल का जमाना है, मोबाइल निकाला, आप टाइम देख लिया। तो ये इंडिकेट करता है कि इस घर से हमारा टाइम पूरा हो चुका है, थोड़ा सा रिस्की हाँ लाइए, तो इस तरफ हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है ठीक है। ना। तो ये बहुत छोटी छोटी टिप्स है जिसमें कुछ लगना नहीं है, बस थोड़ा अवेयरनेस चाहिए। अगर हम इन चीजों के लिए थोड़ा सा अवेयर हो जाए, बहुत सारे साइड इफेक्ट से बच सकते हैं। हाँ ये तो मुझे भी नहीं पता था। इनके रिजल्ट्स बहुत बुरे हैं, जो कह के नहीं आते, वो ये नहीं कहेंगे कि हम आपने ये गलती की, हम इसलिए आए हैं, नहीं। हमारी हेल्थ, हमारी वेल्थ जब दिक्कत करेगी तो हमें थोड़ी ना पता लगेगा कि क्यों है, हाँ बंदा उस तरह दिमाग ही नहीं जाएगा, लेकिन इनके बैड इम्पैक्ट्स बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से हम अपनी हेल्थ और अपनी वेल्थ, रिलेशन, सब कुछ बचा सकते हैं। थोड़ा सा अवेयरनेस अपनी लाइफ में लाके, अपना घर का वास्तु ठीक करके, अपनी न्यूमरोलॉजी दिखवा के, कि किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट से चेक करवा लीजिए जो भी कमी है, अपना वास्तु, अपना फोन नंबर, अपना नेम, अपना न्यूमेरोस्कोप। थोड़ा सा अवेयरनेस की जरूरत है, थोड़ा सा हम खर्चा करें, थोड़ा सा हम ध्यान दें, तो इन सब चीजों से बचा जा सकता है। जैसे पीछे एक क्लाइंट आए थे हमारे पास, उनको भी यही दिक्कत थी कि मैं जब से इस घर में आया हूँ तब से मेरा डाउनफॉल शुरू हो गया, हम बहुत अमीर थे, ये वो। अब ये नहीं पता था कि दिक्कत कहाँ है, क्योंकि घर में बच्चे भी तो जुड़ते हैं ना, नए बहुएं आ गई, जमाई आ गए, पोता पोती हो गए, हाँ जी। लोग भी तो जुड़ते हैं, है ना। तो अब उनको समझ नहीं आ रहा कि लीकेज कहाँ से है। तो उन्होंने किया क्या, उन्होंने सबसे पहले अपना चार्ट और अपनी वाइफ का चार्ट दिखाया हमें, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास आए, मेरे पास आए। ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपने हर फैमिली मेंबर का हमसे कंसल्टेंसी लिया। उसके बाद उन्होंने अपनी फैक्ट्री का कंसल्टेंसी लिया, वास्तु करवाया, और फिर अपनी कोठी का वास्तु करवाया। कह रहे कि सब तरीके से, चारों तरफ से मैं सिक्योर होना चाहता हूँ कि लीकेज कहाँ से मुझे पता लगेगा, जहां से भी लीकेज है वहीं हम बंद करेंगे और फिर दोबारा से उठेंगे। तो इस तरीके से वास्तु और न्यूमरोलॉजी दोनों ही आपकी ग्रोथ में हेल्पफुल हो सकती है। तो थैंक यू उषा जी, मुझे बहुत सारी बातें पता चली है, ध्यान रखूंगी मैं, एंड आई होप व्यूअर्स को भी बहुत हेल्पफुल लगेगा ये वीडियो। थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू।